नमस्कार, मैं हूँ रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं बागड़ बेल्ट मीडिया। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वो दिरवास बड़ा गांव है और दिरवास बड़ा गांव है वो तारानगर तहसील का गांव है। जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख को यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय राजेंद्र जी जेलदार की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी रक्तदान शिविर होता है, वहाँ एक प्रतीक के रूप में हमें क्या नाम था तुम्हें? अमर सिंह। एक प्रतीक के रूप में अमर सिंह जी, जहाँ भी डोनेशन की बात आई, जहाँ रक्तदान की बात आई, वहाँ अमर सिंह जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि अमर सिंह जी ने काम ही ऐसा किया है। वो लगभग 140 बार रक्तदान कर चुके हैं और पूरे भारत का भ्रमण भी अपनी साइकिल के द्वारा कर चुके हैं। और उनके बारे में अमर सिंह जी अपने बारे में कुछ बताएंगे और आज के जिस शिविर के बारे में कुछ बताएंगे कि उनकी प्रेरणा से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है और कितने लोगों ने अमर सिंह जी के आने के बाद यहाँ डोनेशन दिया है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले अमर सिंह जी, आपका स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी देशवासी सुन रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। साथियों, आज मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं बड़ा दिरवास में हूं और राजेंद्र जी जेलदार की एक पुण्यतिथि पर रक्तदान कैंप का सर्व ग्रामवासियों ने मिलकर किया। और बड़ी बात ये रही कि इसमें युवाओं की होड़ लगी हुई है, मेरा नंबर पहले आना चाहिए, मेरा नंबर पहले आना चाहिए। तो उन युवाओं की पहल है जो रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान से किसी भी तरह का हमारे स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जी। हम आओ करें मिलकर रक्तदान, बचाएं किसी के प्राण, ये मेरा लक्ष्य रहता है। और आज मेरे साथ पूरे भारत में युवाओं की जो संख्या है बहुत बड़े स्तर पे जुड़ी हुई है और धन्यवाद उन युवाओं का जो रक्तदान कर रहे हैं आज। तो बताइए, इस प्रकार के आयोजनों से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? और आजकल क्या है कि एक्सीडेंटली केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हॉस्पिटलों में क्या है कि जब खून की आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी बात जाती है और खून के बदले खून देना पड़ता है, तब जाकर के खून मिल पाता है। ऐसी हालात क्यों बन पाती है और इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या उसमें कोई सुधार होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो हमारे 3 महीने गर्मी के है ना, इसमें क्या है कि युवा साथी आगे की पढ़ाई की तैयारी में लग जाते हैं और पीछे का जो काम है उसको छोड़कर वो आगे की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन रक्त की इस कदर हमें इस 2-3 महीनों में आवश्यकता रहती है। एक तो एक्सीडेंट केस में सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि सर्दियों में जो एक्सीडेंट हुआ, जिस व्यक्ति का 1 यूनिट ब्लड बहेगा तो उसका इस गर्मी के कारण 3 यूनिट ब्लड बह जाता है। 3 गुना। और किसी भी माता बहन की जब डिलीवरी होती है तो सर्दी में उसे अगर 1 यूनिट की आवश्यकता होती है तब 5 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्मियों में बहुत मारामारी रहती है। मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे युवा साथियों को और आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बड़ा एक धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे गर्मी के माहौल में उन्होंने एक रक्तदान कैंप के लिए लोगों को आह्वान किया और लोग इस कदर रक्तदान कर रहे हैं। आपकी क्या पहचान है सर? अभी बहुत वायरल है, आप जहाँ भी रक्तदान होता है, आप इतने ज़्यादा क्यों वायरल हो? आपने ऐसा क्या किया है? सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने यही किया है कि 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था। आज से 41 वर्ष पहले मैंने 1985 में उसको उठाया और सिविल हॉस्पिटल सिरसा में पहुंचा करके अपना ब्लड दे के उसकी ज़िंदगी बचाई। तभी से मैं इस काम में लगा हुआ हूं। मैं अब तक किसी का योगदान ना लेकर के 1000 स्वयं के खर्चे पे रक्तदान कैंप लगा रखे हैं और युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए मैं 48,000 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पे कर चुका हूं और 140 बार मैं खुद रक्तदान कर चुका हूं। और मैं अब भी यहाँ साइकिल पे और साइकिल पे रहता हूं। ये मेरे लिए मेरी उपलब्धि है। और आप नेट पे रिसर्च करते हैं, गूगल पर जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लगाते हैं तो APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है, लेकिन ब्लड मैन ऑफ इंडिया लगाओगे तो आपको अमर सिंह नायक का पूरा एड्रेस, पूरा पता डाटा मिलेगा कि मुझे भारत सरकार ने ब्लड मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दे रखा है जी। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस रक्तदान शिविर में किस प्रकार का रिस्पांस मिला है, जैसे कि आयोजनकर्ता ने आयोजित किया है इस कार्यक्रम? सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि ये है कि कहीं ना कहीं जब हमारा समाज इस क्षेत्र से बहुत कोसों दूर था, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है इस बात का कि आज एक ही कैंप में मेरे समाज के मुझे आदर्श मान के 11 लोगों ने रक्तदान किया है। और उसमें महेंद्र जी यहाँ एक बड़ी इनकी टीम है, ये लगे हुए हैं। आज इन्होंने भी कितनी बार 13वीं बार खुद रक्तदान किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अपना आदर्श मानते हैं। मैं
बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे युवा देश में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में युवाओं को फिर क्या संदेश देना चाहेंगे? और नशा पता आजकल नशा है वो युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे कौन सी पीढ़ी ले लो, बूढ़े बुजुर्ग ले लो, चाहे नशा है वो हर पीढ़ी में देखने को मिल पा रहा है। तो युवाओं को खास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे जो नशे को छोड़ करके जो इस प्रकार का जो रक्तदान शिविर हो, चाहे समाज सेवा की बात आए, इस प्रकार के कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ करके भाग ले, उससे नशे पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कुछ उदाहरणों से बात बताऊं कि आप जैसे मीडिया का काम कर रहे हो, अगर आप खुद नशा करते हो तो किसी को प्रेरणा क्या दोगे? आज कोई युवा रक्तदान कर रहा है और वो खुद नशों से घिरा हुआ है तो वो कभी समाज में आगे नहीं बढ़ सकता। आप कोई समाज सेवा रक्तदान करके नहीं कर सकते। हज़ारों काम है समाज सेवा को। किसी भी युवा को आप समाज सेवा में उतार दीजिए, वो नशों से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल। चलिए जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमर सिंह जी, हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने 140 बार रक्त डोनेट कर चुके हैं अभी तक। तो आप उनसे किस प्रकार प्रभावित होते हैं? जहाँ भी रक्तदान की बात आती है अमर सिंह जी सबसे पहले आपको मिलते हैं। और आज ये उदाहरण आप देख सकते हैं, राजेंद्र जी जेलदार के जो पुण्यतिथि है उस पर भी उनको बुलाया गया है। और रक्तदान का शिविर बहुत मतलब इनके आने के बाद इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अमर सिंह जी का कि हमारे यहाँ धीरवास बड़ा पाऊँ धरती पर पहुँची है और एक छोटा सा संदेश के कारण ये अपनी साइकिल के द्वारा यहाँ अपने कैंप में मतलब उपस्थित हुए हैं। और इनकी मोटिवेट से बहुत समाज के लोग भी, मेरे समाज के लोग 11 लड़कों ने रक्तदान किया है। मैं बहुत भाग्यशाली इनको मानता हूँ, गुरु समान मानता हूँ कि इनकी प्रेरणा से ही हमारे आज जो युवा पीढ़ी है वो जो फर्स्ट बार मतलब रक्तदान किया है वे झिझक हो गए इनकी प्रेरणा से और इनके मतलब कर्तव्य के पर चाल के इनके देख रेख के हिसाब से ही वो अपना रक्तदान किया है। तो आप इनके मतलब उनके आदर्श पे चलते हैं? हाँ जी। कितनी बार रक्तदान कर? मैं 13वीं बार कर दिया सर। 13 बार। हाँ जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अमर सिंह जी के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जहां भी आप अमर सिंह को देख पा रहे हैं तो उनके बारे में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार युवाओं को क्या संदेश है वो अमर सिंह जी किस प्रकार दे रहे हैं। उन पर अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। गूगल पर सर्च करके देख भी सकते हैं, कर दो ब्लड मैन ऑफ इंडिया।